आपको बताना चाहूंगा कि परेड का नेतृत्व परेड कमांडर श्री एलेक्स जॉर्ज सहायक कमांडेंट कर रहे हैं तथा परेड के द्वितीय कमान अधिकारी निरीक्षक भानु प्रकाश सिंह परेड सिलेक्शन की भूमिका निभा रहे हैं मुख्य आरक्षी राम स्वरूप। इस दीक्षांत समारोह को कुल 6 प्लाटूनों में बांटा गया जिसमें क्रमशः रहने से नंबर 1 प्लाटून कमान संभाल रहे हैं नव आरक्षी संजीव कुमार, 2 नव आरक्षी मधुदेवी, 3 नव आरक्षी चेतन कुमार, 4 नव आरक्षी विवेक तिवारी, 5 नव आरक्षी शकुनिया तथा नंबर 6 प्लाटून कमान संभाल रहे हैं नव आरक्षी मजबूत अंसारी। इन नवारक्षियों की शतपथों को देखकर कहा गया है कि जो भरा नहीं है फलों से वह बीच में रहा नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। I would like to give you a brief account of the parade contingent. Sri Alex George, Assistant Commander, is leading the parade, and Inspector Bhanu Prakash Singh is the second in command of the parade. The Pasikon parade is divided into 6 platoons. Each platoon is being commanded by selected trainees. अब परेड सिलेक्शन मुख्य आरक्षी राम सिंह द्वारा परेड का विवरण परेड के द्वितीय कमान अधिकारी निरीक्षक भानु प्रकाश सिंह को सौंपा जा रहा है। Parade selection has Constable Raj to give the report to the parade crew IC Inspector Bhanu Prakash Singh. मुख्य आरक्षक 407 नव आरक्षक दीक्षांत समारोह परेड पर उपस्थित है श्रीमान। कमान अधिकारी निरीक्षक भानु प्रकाश सिंह स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ सन 2005 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीधे अभियुक्त अधिकारी के रूप में शामिल हुए। आपने अपनी सेवा के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में सेवाएं प्रदान की जिसमें मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा नागालैंड में। आपने अपनी सेवा के दौरान विविध कोर्स किए जिनमें सर्विस कोर्सों के अलावा इंटेलिजेंस, मानवाधिकार, ICG, CIA तथा इत्यादि। आप फिलहाल 3 मई 2013 में फिलिपाइन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बल्कि भारत में शामिल होने जा रहे इन आरक्षियों के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए 407 आरक्षक देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं जिनमें झारखंड से 215, कर्नाटक से 50, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 16, उड़ीसा से 6, केरला से 2, छत्तीसगढ़ से 1 तथा सिक्किम राज्य से 1 जवान। Now going to IC, Bhanu Prakash Singh will give the report to Parade Commander Sri Alex George, Assistant Commander. कमान अधिकारी निरीक्षक भानु प्रकाश सिंह के द्वारा परेड का विवरण परेड कमांडर एलेक्स जॉर्ज सहायक कमांडेंट को सौंपा जा रहा है। एक अधीनस्थ अधिकारी, एक मुख्य आरक्षी, 407 नव आरक्षी दीक्षांत समारोह परेड पर उपस्थित है।
क्रीज थोड़े क्रीज निकालेंगे निकाल क्रीज रेड रेस होम कमांडर एच जॉर्ज सहायक कमांडर मानव संसाधन में स्नातक मंत्र की उपाधि प्राप्त करने के साथ सन 2003 में बल में अपनी अधिकारी के रूप में शामिल हुए। बल में सेवा के दौरान आपने CIA, URP, EOT, JWT, टैक्टिकल लीडरशिप, मानवाधिकार एवं एंटी नक्सल और इत्यादि महत्वपूर्ण पद किए। आपने सेवा काल के दौरान देश के 3 हिस्सों में अमूल्य सेवाएं प्रदान की, जिनमें प्रमुखतः असम, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली इत्यादि प्रमुख। आपकी सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से सन 2014 में DG कमेंडेशन से नवाजा गया। आप अक्टूबर 2014 से इस नवारंभी स्थान में तैनात हैं तथा अपनी सेवा बखूबी निभा रहे हैं। Parade Commander Sri Alice George, Assistant Commander, joined the force in 2003 as previously appointed subordinate officer after completion of post-graduation in Human Resources Management. He served the states of Assam, Manipur, Nagaland, West Bengal, Odisha, UP, Delhi, VIP security, and he had undergone various courses such as CIAT, TOT, practical leadership course. He was rewarded by DGs from DGCRPF during 2014. He got posted in the Recruit Training Center, Telecom, from October 2014. सन 1936 में जब मतदान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन से देश की कानून व्यवस्था डगमगा गई। इस शांति व्यवस्था को बिगड़ती हुई बचाने के लिए 27 जुलाई सन 1939 को बल का गठन राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम किया गया। इस बल में एक बटालियन जिसमें 7 राजपत्रित अधिकारी, 30 अतिरिक्त अधिकारी, 100 मुख्य आरक्षी व 870 आरक्षी दिए गए, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी का समानुपातक मिश्रण था। सन 1948 में बल में दूसरी बटालियन का गठन हुआ। सन 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद दिनांक 28 दिसंबर सन 1949 को पुनः इस बल का नामांकन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में हुआ तथा साथ ही CRPF एक्ट बना, ये देश का दूसरा अर्धसैनिक बल बना। The Central Reserve Police Force has its origin on 27 July 1939 at Neemuch as the Crown Representative Police. The primary task of the force was to help the princely states to preserve law and order. The independence of the country marked an important watershed in the life of the force, which was renamed as the Central Reserve Police. This act constituted the CRPF as one of the armed forces of the Union. Sardar Vallabhbhai Patel, the then Union Home Minister, visualized a multi-dimensional role for it in tune with the changing needs of the newly independent nation. The force was presented colors on 19 March 1980 by Sardar Patel. As the demand continued to increase, the force grew in size. The work of the CRPF detachments at Bhuj, Petru and Champal Rewind attracted notice of the authorities and praise from the people. It was the CRPF which bore the brunt of the first onslaught of Chinese and hot springs on October 21st, 1959. When a small CRPF patrol was ambushed and overwhelmingly outnumbered by the Chinese. In the ensuing skirmish, as many as 10 CRPF men laid down their lives for motherland.
Their martyrdom on October 21st is observed throughout the country as the fullest commemoration day. 19 मार्च सन 1950 में भारतीय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस बल को निशान प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद बल को शांति व्यवस्था के अलावा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भी तैनात किया गया। सीमा पर तैनाती के दौरान बल की टुकड़ी ने बड़ी बहादुरी से लद्दाख में 4681 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित हॉट स्प्रिंग नामक पोस्ट पर चीनी सैनिकों के आक्रमण को भी सफल किया और इस मुकाबले में बल के 10 जवान अपनी कर्तव्य प्राणता दिखाते हुए शहीद हुए, जिनकी स्मृति में पूरा देश प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाता है और बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सन 1965 को बटालियन के बहादुर जवान ने गुजरात राज्य के रणकच्छ के किसान क्षेत्र में सरदार पोस्ट पर तैनाती के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर बल का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जिसे प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब कुछ ही पलों में हमारे बीच नवभारतीय प्रशिक्षण संस्थान के कमांडेंट श्री R.S. रावत का आगमन होने वाला है। In a short while from now, the commandant is going to arrive here. A small contingent of 6 battalions, CRPF, repulsed the 3,500 men strong Pakistani brigade attack on 9 April 1965 at Sardar Post in Gujarat, in which 32 Pakistani soldiers were killed in skirmish. 6 various CRPF men laid down their lives at the Hall of Duty. Today is being observed as very in the post. आज इस बल में कुल 232 बटालियन, 38 केंद्र, 5 सिग्नल बटालियन, 18 प्रशिक्षण संस्थान, 3 केंद्र अस्पताल तथा 14 सेक्टर हैं। The commandant to the RTC payload, Shri R.S. Rawat, will be amongst us in a short while from now. कमांडेंट महोदय का आगमन हो चुका है। Rawat is amongst us. सलामी देंगे, सलामी साउथ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में सन 1992 में सम्मिलित हुए। अपने बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1998 से 2000 तक आपके रैपिड एक्शन फोर्स में विभिन्न सांप्रदायिक दलों से निपटने व कानून व्यवस्था बढ़ाने में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। सन 2000 से 2005 तक आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर आपने PIT सिक्योरिटी में अपनी दक्षता प्रदर्शित की। आपने अपने नेतृत्व में यूएस 220 बटालियन को स्थापित किया। जम्मू एवं कश्मीर में आपने अपनी सेवा काल के दौरान 3 फिदायी हमलों का भी नकारा किया। आपके कठिन परिश्रम और सराहनीय सेवाओं को देखते हुए आपको 2 बार DG कमेंडेशन से नवाजा गया। आप नवार प्रशिक्षण संस्थान में मई 2015 से
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर व कमांडेंट के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। Sri Rajendra Singh Rawat joined CRPF as a directly appointed Gazetted Officer during 1991. After basic training, he served in various places in the nation such as Jammu and Kashmir, Punjab, Nagaland, Assam and Uttar Pradesh. During the tenure at Rapid Action Force from 1998 to 2000, he played a vital role in controlling the communal rights in various points of the country. From 2000 to 2005, he served in the Elite National Security Guard as security officer. Under his command, he raided the 220 battalion and fought the bit of the Elite attacks in Jammu and Kashmir. प्राचार्य महोदय का आगमन हो चुका है। Sri T.J. Jacob, PIJ Principal Recruit Training Center is amongst us. Principal Recruit Training Center, CRPF Perigord, joined CRPF on 10 June 1979 and has served the nation at various places, which includes Northeast, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, and Naxalite affected sensitive areas of Odisha. During his service, he had been shot with various medals, which include Tejas, Police Medal for Meritorious Service, Police Medal for Distinguished Service. He remained on deputation to SPG from 1992 to 2001 and again from August 2005 to November 2009. He has been an international renowned swimmer. He has won numerous medals in swimming at national and international levels. He retained the championship of swimming at Asian level in 1982 and 1984. श्री टी.जे. जेकब प्राचार्य नाम 10 जून 1979 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सम्मिलित हुए। बेसिक प्रशिक्षण के उपरांत ये देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहे। अपनी सेवा के दौरान अनेक पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का विशेष सेवा पदक इत्यादि प्रमुख है। अपनी सेवा के दौरान जून 1992 से मार्च 2001 एवं अगस्त 2005 से नवंबर 2009 तक एसपीजी में प्रतिनिधि बने। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराकी हैं। तैराकी में आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल प्राप्त किए। आप 1982 व 1984 में एशियन खेलों के दौरान तैराकी में चैंपियन रहे। अब कुछ हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री विजय सिंह यादव IPS पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण का आगमन होने वाला है। The chief guest of today, Sri Vijay Singh Yadav, IPS, IGP training, is going to arrive here. Sri Vijay Singh Yadav, IPS, born in Bhiwadi, Haryana, is a Manipur